विदुर जी को आज उद्धव जी से मिलना हुआ। उद्धव जी ने महाराज विदुर को सारी कथा सुनाई। भगवान की कथा सुनकर दोनों भाव विह्वल हो रहे। भगवान की कथा का प्रताप ऐसा है महाराज कि जो भी मिलता है, जो भी परस्पर मिलते हैं, वो सब एकमय हो जाते हैं, उसमें भेद खत्म हो जाता है। एक है ज्ञानी भगत, दूसरा है नीतिज्ञ भक्त। एक ज्ञानी है उद्धव, ज्ञानियों का भंडार, और उद्धव महाराज विदुर राजनीतिज्ञ हैं। पर दोनों जब मिले तो सिर्फ एक ही कृष्ण चर्चा में डूब गए। और इतना ही नहीं, कन्हैया के बाल लीलाओं की गाथा महाराज उद्धव सुनाते हैं तो भगवान की युवावस्था की लीला महाराज विदुर जी सुना रहे। दोनों ने बहुत दिन तक सत्संग किया। उसके बाद और जानने की इच्छा हुई तो मैत्रेय मुनि के पास पहुंचे। मैत्रेय मुनि ने जैसे ही देखी महाराज जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि का होई। मैत्रेय मुनि ब्राह्मण हैं और विदुर जी दासी पुत्र हैं, पर जैसे ही मिले तुरंत गले लगा लिया और बैठकर सत्संग करने लगे। विदुर जी ने एक बात पूछी कि प्रभु बार बार अवतार क्यों लेते हैं, किस लिए लेते हैं भगवान? तब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भगवान जब भी अवतार लेते हैं सब अपने महाराज अपने भक्तों की रक्षा के लिए हो लेते हैं। भगवान तो महाराज 12 अवतार भी लिए। भगवान सूकर बनकर आए और इस धरा को महाराज पृथ्वी को स्थापित किया। हिरण्याक्ष नाम का राक्षस हुआ, वह महाराज बड़ा विशाल राक्षस हुआ। उसने महाराज सब जगह सबको हराकर पृथ्वी को बंदी बना लिया, पृथ्वी को रसातल में ले गया। तब मेरे भगवान 12 का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी के अंगुष्ठ से महाराज 12 भगवान का अवतार हुआ और 12 भगवान पहुंचे और हिरण्याक्ष को एक थप्पड़ लगाया और महाराज उसका राम नाम सत्य करके पृथ्वी को अपने दांतों पर लेकर आए और पृथ्वी को यथा स्थान पर स्थापित कर। तो भगवान जब जब भक्तों के ऊपर कष्ट आता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में रक्षा करते हैं। लोभ रूपी हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान 12 रूप धारण किए, पर जो हमारे मन का मोह है, अभिमान है, इसे मारने के लिए भगवान कपिल रूप में अवतरित होते हैं। बोलिए कपिल मुनि कौन है, कैसे इनका अवतार हुआ? तब मैत्रेय मुनि इसकी कथा सुनाते हैं। आइए हम भी इस कथा की ओर चलें। बड़ी सुंदर, देखिए बड़े ही मन से सुनिएगा तो बहुत अच्छी कथा है, बहुत लाभदायक कथा है ये। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए करदम। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तो हुए थे, उनको बोले कि भाई सृष्टि की रचना करो, वो पहले ही बोल दिए कि हम नहीं करेंगे, हम जा रहे, हम भगवान का भजन करेंगे। उसके बाद करदम जी का अवतार हुआ। करदम जी को बोले भाई तुम तो सृष्टि की रचना करो, वो भी भग गए, बोले नहीं हम तो बैरागी बनेंगे, हम संत बनेंगे। देखो बैरागी बनने के लिए महाराज 2 कारण होते हैं, एक मन से और एक मजबूरी से। मजबूरी महाराज ये है कि किसी ने आपको ब्याह किया ही ना है, कोई ने आपको अपनी कन्या दी ही नहीं, इस लायक ही नहीं समझा कि आपको ब्याह करने आए। और महाराज फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, लगा के चंदन मंदन धोती कुर्ता, अरे हम तो बैरागी, हमने ब्याह कियो ही नहीं। अरे पहले करियो कैसे महाराज, तो ही कछु कोई ने अपनी बेटी दी ही नहीं था, विवाह करोगे क्या है? असली त्यागी असली संत वह है जिसके दरवाजे पर लाइन लगी रही, ले भैया ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले। अब ने महाराज वह सब कुछ छोड़ के बोल दिया मुझे ब्याह नहीं करना। अरे मैं तो उस अपने महाराज अपने बाहर की क्या बात करूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, ब्याह हुआ था, कितना अच्छा विवाह हुआ, सब कुछ हुआ, पर सब कुछ त्याग कर चल दिए। ऐसे संत को मैं संत मानता हूँ। और वो संत काहे का महाराज ब्याह हो ना है, तब जाके मजबूरी में जाके संत बन गए। और सोचे महाराज घर में तो कोई खाना देगा नहीं, चलो कोई कहीं तीर्थ में जाके राम राम करे, कुछ खाना तो मिलेगा, भंडारा भंडारा होएगा, उसमें कुछ 2-4 रोटी तो मिलेगी। घर वाले तो वैसे भी घर में भी ना घुसने दे। तो देखिए मजबूरी वाले संत मत बनिए,
जो संत बनिए त्याग वृत्ति। तो ब्रह्मा जी ने समझाया कि देखो भाई करदम, जोश जोश में फैसला ना लो, अभी भी टाइम है, वापस आ जाओ। करदम जी ने कह दिया नहीं, हम तो संत बनेंगे। अब चल दिए, संत बनने का मन में ठान कर चल तो दिए। तपस्या करी महाराज, खूब तपस्या करी, हजारों वर्ष की तपस्या करी। एक दिन महाराज उनके मन में यह भावना आई कि देखो तो हम जंगल में पड़े हैं, और देखो तो संसार के लोग, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, कितने सुख से रहते हैं, और हम देखो बाबा बैरागी को यहाँ जंगल में पड़े हैं। अब मन में इच्छा आ गई, पर कहते हैं ना ठाकुर जी के भक्तों के मन में अगर कोई भोग विलास की भी इच्छा आ जाए, कोई सांसारिक इच्छा भी आ जाए ना, तो भगवान वो भी पूरी कर देते। अब महाराज करदम जी ने सोची कि अब भाई हमसे कौन ब्याह करेगा, हम किससे कहें भाई, कौन अपनी बेटी देगा बाबा लोगों को। तो करदम जी ने मन में विचार करके संकल्प ले लिया कि अब तो हम ब्याह के लिए तप करेंगे, और बैठ गए समाधि में। और महाराज घोर तपस्या करी। भगवान भी देखे, देखो भाई कोई भक्ति के लिए तप करता है, कोई मुक्ति के लिए तप करता है, कोई महाराज धन प्राप्ति के लिए तप करता है, और ये देखो महाराज बाबा बैरागी आदमी को कि ये ब्याह के लिए तप कर रहा है। पर भगवान ने सोचा चलो इसकी ये भी इच्छा पूरी कर। भगवान प्रकट हुए, और प्रकट होके बोले क्यों करदम, क्या इच्छा है बताओ। अब महाराज भगवान से कैसे कहें कि ब्याह करने के लिए किए। महाराज आजकल के युवक तो उनकी आजकल की तो बात ही छोड़ दीजिए। पहले के समय में कहा जाता था कि पहले अगर बड़े लोग शादी विवाह की बात करें ना, तो बच्चे उठकर चले जाते थे, आदर सत्कार करते थे, सम्मान करते थे। और महाराज आजकल के बच्चे जेब में इंची टेप लेके घूमते हैं। भाई हम 5 फीट के, हम 6 फीट के हैं तो 5.25 की नहीं चलेगी महाराज, हमारे कान तक तो आनी चाहिए ना। कुछ तो महाराज माता पिता बैठे रहते हैं गुरुजी के पास, हम हमारे पास फोन करते रहते हैं, गुरुजी कोई अच्छी कन्या हो तो बताइएगा, अच्छी कन्या हो बताइएगा। और पता चला 10 दिन बाद कि वो महाराज घर की नौकरानी को ही लेके भाग गया। भांति भांति के लोग हैं। तो अब करदम जी कैसे बोले, अब भगवान से कैसे बोल सकते कि हम ब्याह के लिए करिए। तो बोले कि नहीं नहीं, आपके दर्शन हो गए, बस बहुत है, बस दर्शन के लिए किए थे। भगवान ने कहा पक्का दर्शन के लिए किए थे, झूठ तो नहीं बोल रहे। करदम जी ने हाथ जोड़कर कही प्रभु किया तो था, मैंने जो तप किया था वो तो ब्याह के लिए ही किया था, पर अब आपके दर्शन हो गए तो ये इच्छा पूरी हो गई, अब ब्याह नहीं करना। भगवान बोले लो कर लो बात, पहले बता देते, हम तो तुम्हारी ब्याह की पूरी चर्चा कराए, पूरी व्यवस्था कराए, तुम अब मना कर रहे हो, अब देखो हमारी बात खराब हो जाएगी। करदम जी ने कहा अच्छा आप बात कर आए हैं तो फिर कर लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। बोले अच्छा ठीक है। एक ये जो मनु महाराज हैं उनकी एक बहुत सुंदर पुत्री है, नाम है देवहूति, हमने तुम्हारा विवाह उनसे तय कर दिया। पर देखो वो आए ना तो तुम ये मत कह देना तुरंत कि हाँ विवाह करेंगे, 3 बार पहले मना कर देना कि मैं विवाह नहीं करूंगा, फिर जिक्र करे तो फिर 4थी बार हाँ कर देना। और देखो अगर तुमने इस विवाह के लिए हाँ कर दिया तो मैं खुद तुम्हारे घर में पुत्र बनकर आऊंगा। करदम जी ने कहा जय हो प्रभु, अगर ऐसी बात है तो हम तुरंत ब्याह करने के लिए तैयार हैं, इसमें बिल्कुल हम नहीं रुकेंगे। भाई जिस ब्याह करने से परमात्मा समीप आ जाए, परमात्मा हमारी गोद में खेलने लगे, उस विवाह को तुरंत कर लेना चाहिए। अब करदम जी महाराज भगवान विष्णु भगवान नारायण सब समझा के चले गए कि देखो ऐसे ऐसे करना, 3 बार मना करना, फिर 4थी बार हाँ कर देना। अब करदम जी मन में विचार कर रहे हैं, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आएंगे या नहीं आएंगे, कहीं उनका मन ना बदल जाए भाई। तो करदम जी सोचे कुछ दूर हम चलते हैं, कुछ दूर वो आएंगे, और बीच में मिलन हो जाएगा तो काम जल्दी हो जाएगा। चल दिए करदम जी। उधर से मनु महाराज अपने महाराज आ रहे हैं, इधर से करदम जी जा रहे हैं, बीच रास्ते में ही मिल गए। तुरंत मनु महाराज ने हाथ जोड़कर कही प्रभु आपके ही पास आ रहा था, बहुत धन्यवाद जो आप मिल गए। प्रभु आपसे एक ही विनती है, मैं अपनी पुत्री का पारिग्रहण आपके साथ करना चाहता हूँ। करदम जी को याद आ गया भगवान ने कहा था 3 बार मना करना है, तो उन्होंने करदम जी ने कहा कि हमें शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी, हाँ करनी है। करदम जी ने मन में विचार किया कि 3 बार हम नहीं करेंगे, इतना बड़ा सम्राट, कहीं इसका मन बदल गया कि क्यों साधु सन्यासी को परेशान करने, इसकी इच्छा नहीं है और वो दोबारा पूछे ही ना है तो फिर महाराज दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक ही बार में नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, हाँ करना है।
भगवान की बात भी रह गई और बात भी बन गई। महाराज सुंदर विवाह की तैयारी हुई और महाराज इतना सुंदर विवाह की तैयारी हुई कि स्वयं भगवान देवता लोग को खुद प्रकट होकर पा रहे हैं आहुति। एक बात कहूं आप लोगों से, ये विवाह कोई हंसी मजाक नहीं होता है। विवाह जीवन की वह महाराज वह संस्कार है जिसमें से परिवार का उद्गम होता है। पर आज के समय में इसी विवाह को हम लोगों ने हंसी मजाक बना लिया। सबसे ज्यादा महाराज अगर शास्त्र का उल्लंघन कहीं होता है तो आप समझ लो सबसे ज्यादा विवाह के समय उल्लंघन होता है। पहली बात, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा रात्रि में विवाह करना। ये तो समय की आवश्यकता थी। जब भारत में मुगलों ने महाराज आक्रमण किया तो उस मुगल शासन में आक्रमण से बचने के लिए लोग रात्रि में विवाह करते थे। विवाह का मुहूर्त तो रात्रि में है ही नहीं। अरे पूजन अर्चन बंधन के साथ यह विवाह प्रारंभ होता है और महाराज हम रात्रि के अंधेरे में करते हैं। रात्रि में कोई यज्ञ हवन पूजा पाठ आदि होता है क्या? नहीं होता, पर फिर भी हम करते हैं। उस समय मजबूरी थी, माना गया उस समय मजबूरी थी, इसीलिए सूर्य उदय नहीं होता था। इसीलिए शुक्र को महाराज सूर्य की उपाधि देकर सूर्य उदय देखकर विवाह हुआ करते थे। सूर्य अस्त हो जाने पर विवाह नहीं होता था, सूर्य उदय होने पर विवाह होता था। पर आज हम लोग महाराज सबसे ज्यादा जो महाराज भ्रष्ट किए वो विवाह को ही भ्रष्ट कर दिया। विवाह में महाराज इतना डांस करेंगे, इतना ढोल मजीरा सब कुछ व्यवस्था करेंगे। महाराज आजकल फोटो सेशन, पहले मैं एक गजब की बात बताऊं, पहले क्या होता था ना, विवाह के पहले लड़की लड़का एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, मिलते भी नहीं थे, सीधे डायरेक्ट मंडप पे मिलना होता था। और आजकल महाराज मिलना जुलना तो छोड़ो, 10-15 दिन से वो क्या होता है, वो कौन सा सूट होता है, वेडिंग, हाँ जो भी होता है आप लोग समझ लेना, तो वो 10-15 दिन पहले से शूट होता है। और वो महाराज एक दूसरे को पकड़ पकड़ के ऐसी फोटो 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, वो ऐसे क्रम चलता है महाराज। ऐसे लगता है कि बस भगवान प्रकट होने वाले हैं, कुछ ही डेट में भगवान जी का उद्गम होने वाला है। सारी व्यवस्थाएं कराते महाराज। जयमाला होता है, वो जयमाला मैं तो पहले यही नहीं समझ पाता कि जयमाला होता क्यों है। कौन सा भाई आपने कौन सा रण जीत के आए तो आपको जयमाला पहनाया जा रहा है? कौन सा तुमने युद्ध जीत लिया, कौन सी पहले जयमाला राम जी को पहनाया, उन्होंने धनुष तोड़ा था, तुमने क्या तोड़ दिया भाई, तुम्हें जयमाला पहनाया जा रहा है? जयमाल होगा उसमें महाराज पूरा का पूरा रात तो उसमें लगन मगन सब निकल जाती, लगन मगन का कोई पता ही नहीं रहता, कब लगन है कब क्या, सब फोटो शूट कराने में। और महाराज एक और मजेदार बात बताऊं, शादी में सब कोई सज धज के जाता है, सब तैयार हो के जाते हैं और सब मन में विचार करते हैं कि भाई हमें कोई देखेगा, हमें कोई देखेगा। और सबसे विशेष बात तो ये कि कोई किसी को नहीं देख रहा होता, सब खुद ही को देख रहे होते हैं। और जाएंगे जाके फोटो शूट में ही पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। महाराज सारी व्यवस्था करेंगे, 2 लाख रुपए में बैंड बाजा महाराज बुक करेंगे, 5 लाख रुपए में होटल बुक करेंगे, पता नहीं लाखों रुपए देके वो क्या क्या महाराज। आजकल तो बहुत कुछ हो गया, मारवाड़ियों में तो और भी पता नहीं क्या क्या महाराज, वो हवा वो ऐसे पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं, उसमें से धुआं उठता है, ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग में देवता लोग चल रहे हैं। बादल टाइप निकलता है। और कई तो पालकी से ऊपर से उतरते हैं, कोई आसमान से परी बन के उतर रहा है, कोई कुछ बन के उतर रहा है, कितना कुछ होता है। हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है विवाह, जिसमें पंडित जी ऐसा ढूंढ के लाएंगे महाराज दक्षिणा कम लगे, है ना। एक जगह की बात बताऊं महाराज, मैं गया था शादी में, तो वहाँ एक पंडित था, वो विवाह करा रहा था। अब विवाह में पूरे के पूरे मंत्र जो पढ़ रहा था वो सब अंत्येष्टि के मंत्र पढ़ रहा था। अब जैसा जजमान जैसा पंडित लेके आया, जैसा खर्च दिया वैसे पंडित आया, 200 रुपया वाला पंडित। वो मैं तो महाराज देख के मेरा सर चकरा गया, महाराज विवाह करा रहा है या मरणो संस्कार करा रहा है। वो पूरे के पूरे मंत्र बोले पड़ा,
मेरी तरफ देखा महाराज, पहले तो वो बकाया, मैंने कहा हो गया, अब जो तूने पढ़ा दिया अब छोड़, कौन बताए। तो ऐसे विवाह महाराज पूजन अनुष्ठान होता है, उस अनुष्ठान में आप पूरे महाराज तैयार होके पूरे श्रद्धा के साथ उस पूजन में सम्मिलित होना चाहिए। और यहाँ महाराज दूल्हा भी महाराज लगा के पौवा बैठा हुआ है, साथी भी सब महाराज खूब पी पा के, अरे गुरुजी आज विवाह में एंजॉय करने आए हैं, एंजॉय कब करेंगे, आज शादी में तो एंजॉय करना है महाराज। ऐसा महाराज पी पा के फिट रहेंगे, दूल्हा भी महाराज पी के एकदम फुल नशे पे हमारे आहुति कर रहा, क्या वो आहुति भगवान पाएंगे? अरे एक जगह की बात को महाराज, इतना दूल्हे ने इतना पी रखी थी कि 3 फेरा हुआ और चौथे फेरे में महाराज वो दूल्हा ही पूरा लुढ़क के हवन कुंड में आ गए। मैंने कहीं दक्ष प्रजापति के यहाँ सती का तो देखा था, हवन कुंड में कूदी थी, यहाँ सता पहली बार देख रहे हैं, पूरा कुंड ही। भोजन की व्यवस्था करेंगे, उसमें मांस मदिरा आदि की व्यवस्था करेंगे, बाहर में पड़े मांस के टुकड़े और शराब की बोतलें पड़ी हैं। क्या आप सोच सकते हो कि उस आंगन में क्या आएंगे भगवान? क्या वहां पे क्या ठाकुर जी पाने आएंगे आपकी आहुति? और क्या सोचो, ऐसी आहुति से हुआ विवाह, क्या इस घर में ध्रुव और प्रहलाद जन्म लेंगे? क्या ऐसे संबंध में महाराज अच्छे, अब ब्राह्मण चुनने की बारी आती है तो महाराज आप ये सोचते हो कि भाई कितना पैसा बचा लिया जाए, कितने सस्ते में पंडित जी हो जाए। जो तुम्हारा विवाह संस्कार कराएगा, जो मुख्य है, वो तो कम से कम अच्छा चुनो, कम से कम उसे तो उतनी दक्षिणा दो महाराज कि वो आपका विवाह अच्छे से करा सके। आप लाखों रुपए महाराज आप पेमेंट करोड़ों का कर रहे हो, उसमें आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा, पर अगर आप ब्राह्मण को कुछ दे रहे हो तो वो आपका दान है। आप बाकी खर्च कर रहे हो व्यवस्था में, वो आपका पेमेंट है, आप व्यवस्था में दे रहे हो, पर जो आप ब्राह्मण को दे रहे हो वो आपका दान है, वो आपका पुण्य वहाँ ब्रह्मा जी के रजिस्टर में लिखा जाएगा। पर जो आप ये व्यवस्था में खर्चा कर रहे हो, ये आपका कोई दान नहीं कर रहे, आप ये कोई पुण्य नहीं कर रहे, ये तो आप पारिश्रमिक दे रहे हो। जिसने आपका स्टेज लगाया उसको आपने उसका परिश्रम दे दिया, जिसने आपका ढोल बजाया उसको आपने परिश्रम का पैसा दे दिया, पर जिस पंडित ने आपका पूजा कराया उसको 200 रुपए दक्षिणा देने में भी आप 3 बार मुंह घुमाते हो। अरे पंडित जी क्या आपको इतना ही दे? कम से कम ब्राह्मण को इतना दो कि वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर। लाखों करोड़ों तुमने खर्च कर दिए, एक ब्राह्मण की दक्षिणा में क्यों कंजूसी करते हो?